नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग चर्चा करेंगे चंपारण सत्याग्रह की, जो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख कारणों को। सबसे पहला कारण था तीन कठिया प्रणाली। जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने की बाध्यता थी किसानों को। अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है यानी 20 कट्ठा, तो उसमें 3 कट्ठा में आपको किसी भी हाल में नील की खेती करनी थी। दूसरा है सरह बेसी। खेती न करने की सूरत में फैक्ट्री को बढ़ा हुआ किराया देना होता था। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपकी ज़मीन जो है, किसानों की ज़मीन कुर्क कर ली जाती थी, उस पर कब्जा कर लिया जाता था। गरीब किसानों की दीवानी और फौजदारी तक के मुकदमे तय करना ये अंग्रेज़ों का काम था और अपने हिसाब से उनको वो दंडित करते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सिर्फ चंपारण में करीब 1 लाख एकड़ पर नील की खेती होती थी। इसी दौरान 1897 में जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो गई, जिसके कारण विदेशी बाजार में ये जो भारतीय नील था यानी कि प्राकृतिक नील था, इसकी डिमांड जो है वो कम हो गई। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और जिसके कारण जो जर्मनी से व्यापार का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया और जर्मनी से नील, जो कृत्रिम नील था, वो आना बंद हो गया। 1896 में बिहार में 112 नील की कोठियाँ थी, जिसमें से प्रत्येक में औसतन 20 लाख किलोग्राम नील का उत्पादन होता था और 1914 में 59 कोठियाँ बची, जिसमें 3 लाख किलोग्राम प्रति कोठी नील का उत्पादन हो रहा था। लेकिन जब जर्मनी से नील आना बंद हो गया, कृत्रिम नील आना बंद हो गया, तो क्या हो गया, बिहार में उत्पादित जो प्राकृतिक नील थी उसकी डिमांड बढ़ गई, दाम भी बढ़ गया और दाम 3 गुना बढ़ गया। और दाम बढ़ने के कारण जो नील्हे कोठी वाले अंग्रेज थे, उन्होंने किसानों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 1914 में देखिए 8100 एकड़ ज़मीन पर नील की खेती हो रही थी। वही 1916 में, यानी कि जर्मनी से जब कृत्रिम नील आना बंद हो गया, तो 1916 में वो 21,900 एकड़ पर नील की खेती होना शुरू हो गया, जिसके कारण किसानों का दम निकल रहा था। अब हम लोग आइए जानते हैं राजकुमार शुक्ल के बारे में। राजकुमार शुक्ल चंपारण आंदोलन के एक सबसे प्रमुख नायक थे। राजकुमार शुक्ल जो है वो उस इलाके के एक समृद्ध किसान थे और समय समय पर वो जो नील के कारण, नील नहीं उगाने के कारण किसान जो परेशान रहते थे, उनका ये हमेशा सहयोग करते थे। इस कारण कई बार इनको कोड़े खाने पड़े, कई बार इनको जो है इनकी बेइज्जती की गई। अब ये बहुत परेशान हो गए और किसानों का दर्द इनसे देखा नहीं जा रहा था। तो 1916 में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में, वहाँ ये पहुँचते हैं और वहाँ पर ये कहते हैं कि किस तरह से बिहार के चंपारण में किसानों को दबाया जा रहा है। और ये इतना डरे हुए थे कि इन्होंने ये तक कह दिया कि अब मैं यहाँ अपनी बात रख रहा हूँ, पता नहीं जब मैं चंपारण जाऊँगा तो मेरे साथ जो वो अंग्रेज़ हैं जो नील की खेती करवाते हैं, वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। इसके बाद इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अपनी समस्या सुनाई, लेकिन तिलक जी ने इनकी समस्या सुनी और उन्होंने कहा कि इसको मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि तिलक जी के सामने सबसे पहला था ब्रिटिशों को भारत से भगाना। इसके बाद ये गांधी जी के पास गए और इन्होंने गांधी जी का पैर पकड़ लिया। गांधी जी को बताया कि किस तरह से चंपारण में जो किसान हैं उनको जबरन उनसे नील की खेती करवाई जाती है और उन्हें तरह तरह के उपाय लगा के दंडित किया जाता है। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसको आगे देखता हूँ। इतना कहकर गांधी जी कानपुर चले गए, लेकिन राजकुमार वहाँ नहीं रुके, वो कानपुर पहुँच गए और उन्होंने कहा कि कानपुर से चंपारण बहुत नज़दीक है, आप एक दिन का समय निकालिए। लेकिन गांधी जी ने कहा ठीक है, मुझे बंगाल आना है, उसके बाद मैं देखता हूँ। इसके बाद गांधी जी अहमदाबाद चले गए अपने आश्रम, लेकिन राजकुमार यहाँ भी नहीं रुके, वो अहमदाबाद भी पहुँच गए और वहाँ पर
गांधी जी को उन्होंने कहा कि प्लीज़ एक दिन के लिए आप चलिए। गांधी जी काफ़ी मजबूर हो गए और अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, 7 अप्रैल को मैं बंगाल आ रहा हूँ, आप वहाँ से मुझे चंपारण ले चलिए। इतना सुनने के बाद, अस्वस्थ होने के बाद, राजकुमार शुक्ल जो है वो वापस चंपारण आते हैं। और जब गांधी जी 7 अप्रैल को बंगाल पहुंचते हैं, उसके पहले ही राजकुमार वहां पे उपस्थित थे। इसके बाद गांधी जी और राजकुमार शुक्ल पटना पहुंचते हैं 10 अप्रैल को। उसके बाद 11 अप्रैल को वो मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, जो उस समय बिहार का एक अच्छा ज़िला था और बड़ा ज़िला था। वहाँ पर इनका स्वागत जे.बी. कृपलानी, जो वहाँ महाविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे, वो करते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं। जे.बी. कृपलानी ही वो थे जिनको 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके पहले 1915 में शांति निकेतन में महात्मा गांधी और जे.बी. कृपलानी की मुलाकात हो चुकी थी। इसके बाद गांधी जी 13 अप्रैल को कमिश्नर L.F. मॉर्सेट से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि वो चंपारण जाना चाहते हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं उसको देखना चाहते हैं। गांधी जी वहाँ से जब निकलते हैं तो जो कमिश्नर थे वो मोतिहारी के कमिश्नर को कहते हैं कि आप जो है गांधी जी को रोकिए, गांधी जी का जो दिमाग है वो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं, किसानों की समस्याओं को जानने नहीं आए हैं। 15 अप्रैल को गांधी जी मुजफ्फरपुर के जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुँचते हैं। मुजफ्फरपुर से जो जिला मुख्यालय है मोतिहारी पहुँचते हैं। वहाँ पर से वो जसौली पट्टी के काश्तकारों जो हैं वो उन्होंने कुछ शिकायत की थी, उनसे मिलने के लिए वो जाने लगते हैं। फिर रास्ते में ही एक ASI सब इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है और कहता है कि आपको जो है कमिश्नर साहब बुला रहे हैं, आपसे मिलना है। गांधी जी वापस मोतिहारी चले जाते हैं और वहाँ वो कमिश्नर से मिलते हैं और कमिश्नर कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके, उन पर 144 धारा के तहत उनको कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके आप पहली ट्रेन पकड़ के वापस चले जाइए। गांधी जी जाने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद कमिश्नर उन्हें कोर्ट में बुलाते हैं। 18 अप्रैल को वो मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि उनका काम यहाँ दंगा भड़काना नहीं है, वो सिर्फ किसानों का दर्द बांटने आए हैं और उनकी जानकारी प्राप्त करने आए हैं कि किस तरह से नील की खेती के लिए किसानों को परेशान किया जा रहा है। फिर मजिस्ट्रेट का कहना रहता है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। वहाँ से गांधी जी निकल जाते हैं। तत्पश्चात 20 अप्रैल को जो सचिव रहते हैं उनकी चिट्ठी आती है कमिश्नर के पास और कहा जाता है कि गांधी जी को किसी भी कानूनी दांव पेच में नहीं फंसाया जाए। और उस समय के असिस्टेंट गवर्नर जो थे उनकी भी चिट्ठी आती है कि गांधी जी को परेशान न किया जाए। तत्पर अब गांधी जी पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं और जितने भी गांव हैं वो एक एक करके भ्रमण करते हैं और लगभग 7,000 जो है गवाहियाँ वो रिकॉर्ड करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद उस समय की ग्रीष्मकालीन राजधानी, आप समझिए कि बिहार में 2 राजधानी थे। ठंड के दिनों में यानी शीतकालीन राजधानी पटना थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची थी। वो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची पहुंचते हैं असिस्टेंट गवर्नर के पास और वहाँ पर सारा वो जो 7,000 गवाहियाँ थी और सारे दस्तावेज उनके सामने रख देते हैं। तत्पश्चात 10 जून को चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसके 4 सदस्य थे, 5 सदस्य थे, जिसमें 4 अंग्रेज ICS अफसर एवं एक गांधी जी को रखा गया था। 3 अक्टूबर 1917 को चंपारण कृषि जांच समिति की रिपोर्ट पेश आती है और उसमें कहा जाता है कि किसानों पर जो तिनकठिया और सरहबेसी लगाया जा रहा है ये पूर्ण रूप से ये गैरकानूनी है और इसको बंद कर दिया जाए। बहुत सारी गवाहियाँ होती हैं और लास्ट में फैसला किसानों के हक में आता है। गांधी 11 अक्टूबर को मोतिहारी से बेतिया रवाना होते हैं। बेतिया में लगभग 4,000
लोग उनका भव्य स्वागत करते हैं, उनके लिए कालीन बिछा दिया जाता है, उनको उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है। इस प्रकार ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन बन जाता है और जो किसान अंग्रेज़ों से प्रताड़ित थे उनको मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद कल हम लोग देखेंगे कि इसमें किस किस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है और उसको हम लोग एक एक करके हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।